हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 9th की हिंदी बुक क्षितिज एनसीईआरटी के चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? ये बदला नहीं है, बदल है, ठीक है, बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। आंसर है, बचपन में एक बार सालिम अली की एयर गन से एक नीलकंठ वाली गोरैया घायल हो गई थी। उसे देखकर सालिम अली को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसका अच्छी प्रकार से उपचार किया। उसी समय से उनके मन में पक्षियों के प्रति संवेदना और रुचि उत्पन्न हो गई और वे एक पक्षी प्रेमी बन गए। मतलब जब एक बार बचपन में उनकी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी तो उनको उस गोरैया को देखकर उसको बहुत दया आई और उन्होंने क्या किया, उसके इलाज किया। तभी से उनके मन में पक्षियों के लिए प्रेम उमड़ आया और वो एक पक्षी प्रेमी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि उनकी आंखें नम हो गई? मतलब कि सालिम अली ने ऐसा क्या कहा होगा कि कौन कौन से खतरे बताए होंगे कि जो प्रधानमंत्री जी थे तो उनकी आंखें नम हो गई थी। सालिम अली पर्यावरण की चिंता को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी साहब गांव की मिट्टी से जुड़े व्यक्ति थे। सालिम अली ने उन्हें समझाया होगा कि रेगिस्तानी हवा के झोंकों से साइलेंट वैली को नुकसान पहुंच रहा है। थर्ड है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जो लॉरेंस की वाइफ थी फ्रीडा, उसने ऐसा क्यों कहा कि जो छत पर मेरी गोरैया बैठती है वो लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें जानती है? ऐसा क्यों कहा होगा? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस अपनी छत पर बैठने वाली गोरैया से बहुत प्रेम करते थे। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। वे गोरैया भी उनके मन के एक एक भाव की साक्षी और उपभोक्ता थी। इसलिए फ्रीडा ने लॉरेंस के इस पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के उद्देश्य से ये वाक्य कहा होगा। लॉरेंस की जो वाइफ थी फ्रीडा, वो जानती थी कि जब लॉरेंस अपनी छत पर बैठते थे वो उस गोरैया से बहुत प्यार करते थे, उसके साथ अपना काफ़ी टाइम गुजारते थे, उसको मतलब प्यार से पुचकारते थे। तो वो गोरैया भी उनकी बातों को समझती थी। वैसे होता है ना, जब हम किसी एनिमल को या बर्ड को हम प्यार करते हैं तो वो भी हमारी इस चीज़ को समझता है, क्योंकि बर्ड्स और एनिमल्स भी प्यार के भूखे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया भी लॉरेंस के बारे में बातें जानती है ढेर सारी। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने ये वाक्य कहा होगा। नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट करो। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आंसर है इसका, D.H. लॉरेंस अंग्रेजी भाषा के प्रतिष्ठित उपन्यासकार और कवि थे और उनमें नैसर्गिक जीवन का, जिंदगी का प्रतिरूप दोनों अर्थों में उपस्थित था। नैसर्गिक होता है मतलब बिना सोचे समझे कि किसी एक्शन, मतलब किसी काम को करना, किसी बिना सोचे समझे किसी काम को करना। उनका प्रकृति प्रेम तो जग जाहिर है। सालिम अली और लॉरेंस दोनों ही अपने को प्रकृति को समर्पित कर चुके थे। मतलब लॉरेंस की तरह सालिम अली भी प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे, तो वो भी जिंदगी का, उनका नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। इस बात से क्या आशय है? सालिम अली अपने प्रकृति प्रेम के चलते खुले संसार में खोज करने निकले थे। वह किसी टापू की तरह एक स्थान पर बंधकर नहीं रहे, बल्कि वह असीम सागर की लहरों के समान उभरे थे। उन्होंने रहस्य और सौंदर्य को छूने का प्रयास किया। जैसे एक टापू होता है, जो टापू क्या होता है, जो मतलब समुद्र के किनारे बनाया जाता है वो, लेकिन टापू तो एक ही जगह स्थित रहता है, जबकि लहरें जो होती हैं एक स्थान से दूसरी जगह जाती रहती है। तो वो एक टापू की तरह एक स्थान पर बंधकर नहीं रहे, उन्होंने बल्कि क्या किया, एक असीम लहरों की तरह उभर कर निकले और उन्होंने सौंदर्य को छूने का, मतलब सौंदर्य को मतलब महसूस किया, ठीक है। तो वो चीज़ है, और उन्हें प्रकृति से जैसे प्यार तो था ही। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए कि मतलब ये कितना सही है। सांवले सपनों की याद जो नाम है इस पाठ का, तो वो कितना सही है। सांवले सपनों की याद बिल्कुल उचित है। यह पाठ लेखक ने सालिम अली की याद में लिखा है। यह लेखक ने उनके सुंदर कृतियों की याद में लिखा है। सालिम अली की मृत्यु के बाद उनके सपने सांवले बनकर रह गए और इसी वजह से ही इन्हें सांवला सपना कहा गया। सांवले का अर्थ होता है धुंधला, मतलब कोई याद, मतलब कोई सपना जो अधूरा रह गया, ठीक है। तो जो उनका सपना था वो अधूरा ही रह गया था, तो इसी वजह से इन्हें सांवला सपना कहा गया है। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतानी है। तो भाषा शैली मतलब उनकी भाषा किस तरीके की थी वो बतानी है, उसकी विशेषताएं। पहला है, इनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज है। दूसरा, लेखक ने भाषा में हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। तीसरा, उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरणों का प्रयोग किया है। फोर्थ, लेखक ने प्रतीकों का भी उपयोग किया है।
क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जो सालिम अली हैं उनके बारे में लिखना है, उनका व्यक्तित्व कैसा था। तो लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व को इस प्रकार बताया है, वह एक प्रकृति व पक्षी प्रेमी थे। सालिम अली बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के इंसान थे। वह अलग अलग जगह पर घूमते रहते थे। सालिम अली दूरदर्शी थे, वह पक्षियों के बारे में बहुत सोचते थे। वह बहुत ही कर्मशील व्यक्ति थे। ये हमारा यहाँ पे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।